लोकसभा चुनाव 2024 का पहला सर्वे। इस सर्वे ने उड़ाई सभी राजनीतिक पार्टियों की नींदें। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से ये सर्वे निकल कर आया और इस सर्वे में क्या कुछ है वो सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट तौर पर रखूंगा। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष के तमाम उन नेताओं को यही कहना चाहूंगा कि वो सभी अपनी राजनीति छोड़कर कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों में अपने विकल्प तलाश लेने चाहिए। एक तरफ जहां इस सर्वे ने सभी राजनीतिक पार्टियों की एक स्थिति को स्पष्ट किया है, वहीं अगर देखा जाए लगभग 141 जो विपक्षी जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। तो जो विपक्षी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं धराशाही होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो विपक्षी दल तमाम तरीके के संगठन बना रहे हैं, तमाम तरीके के अलायंस बना रहे हैं, वो भी जमीनी स्तर पर उतना मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम तरीके की फूट जो है उनमें लगातार नजर आ रही है। और जिस तरीके से इस सर्वे में तमाम आंकड़े पेश किए गए हैं, उन सर्वों के आंकड़ों के अनुसार मैं विपक्षी दलों से यही कहूंगा, क्योंकि उनके राजनेताओं को, उन पार्टियों को बंद करके अब उनको कहीं ना कहीं अन्य विकल्प तलाश लेने चाहिए। जी हां, जिस तरीके से देखा जाए ये सर्वे जो निकल कर आया है इसके पूरे आंकड़े रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध रहे, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये आंकड़े और ये जो तमाम चीजें जो निकल कर सामने आ रही है भारत देश की हर आवाम तक पहुंच सके और वो इनसे जागरूक और सचेत हो सके। जी हां, जिस तरीके से बात किया जाए, लोकसभा चुनाव होने वाला है और इन लोकसभा चुनाव में जहां विपक्षी दल एक तरफ अपनी लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जो सत्ता पक्ष है वो लगातार चुनाव को लेकर मैदान में उतर गया है और तमाम तरीके की चीजें कर रहा है ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी मजबूती से वो चुनाव लड़ सके। इसी के हवाले से अगर आप देखेंगे, एक बड़ा जो जिस तरीके से चुनाव से पहले सरकार के पक्ष में या सत्ता पक्ष के पक्ष में एक माहौल तैयार किया जाता है, वो माहौल आपको इस सर्वे से साफ तौर पर नजर आ जाएगा। आइए आपके सामने रखता हूं सर्वे की ताजा डिटेल्स। जिस तरीके से बात किया जाए लोकसभा चुनाव का 2024 का जो सर्वे है वो ईटीजी टाइम्स नाउ की तरफ से रखा गया है और इस सर्वे में जिस तरीके से लिखा गया है, इस सर्वे में इंडिया वर्सेस एनडीए रखा गया है। तो अभी तक उस गठबंधन की बात हो रही है जो गठबंधन जमीनी स्तर पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उस गठबंधन को लेकर इस सर्वे को रखा गया है। तो ज्यादा सत्यता जो इस सर्वे की होगी उसको आप अपने पैमाने पर तय कर सकते हैं। जिस तरीके से बात किया जाए, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लोकसभा जो चुनाव होने वाला है इसमें से बीजेपी के खाते में 308 से लेकर 328 जो सीटें आ सकती हैं और 52 से 72 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलेंगी। इस तरीके का दावा इस सर्वे में किया गया है और तमाम वो राजनीतिक दल जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो दल हैं उन दलों को अपनी राजनीति छोड़ देनी चाहिए और कहीं ना कहीं अन्य क्षेत्रों में अपने विकल्प तलाशने चाहिए। और कांग्रेस को भी अपना जो है ये राजनीति छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प तलाशने चाहिए। भारत देश के अंदर एकमात्र सत्ता रहेगी, वो है एनडीए की सत्ता, जिस तरीके से इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके आंकड़े भी मैं आपके सामने रखूंगा और इसमें लिखा गया है अगर आज ही चुनाव करा लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल जो सीटें हैं 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से एनडीए जो 70 से 74 सीटें इसको मिलेंगे एनडीए को, जो जिसे भाजपा का गठबंधन, जो भाजपा का दो दल है, इंडिया की भी बात कर रहा है जो अभी तक बना नहीं है। उसमें तमाम तरीके की चीजें जो है वो लगातार हो रही हैं, बहुत सारे दल उसमें नाराज चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन वो सर्वे में उसने इंडिया को बना के और इंडिया की तरफ से जो है आंकड़े भी पेश कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में उसने कहा है कि जो बीजेपी गठबंधन है, एनडीए जो है, उसको 70 से 74 सीटें मिलेंगी। इंडिया गठबंधन की, इंडिया की अलायंस की बात किया जाए उसे 4 से 8 सीटें मिलेंगी और बीएसपी को मात्र 0 से 1 सीट दिखाई गई है। बड़ी बात है। और अन्य जो राजनीतिक पार्टियां होंगी उन्हें 1 से 3 जो सीटें मिलेंगी, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां होंगी। तो फिर इंडिया गठबंधन में कौन सी पार्टियां होंगी ये भी तय करने वाली बात होगी। वहीं अगर उत्तराखंड की बात कर रहा है ये सर्वे की, अगर उत्तराखंड में ही आज की डेट में अगर चुनाव करा लिया जाए तो एनडीए यानी भाजपा गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिलेंगी, इंडिया गठबंधन को 0 से 1 सीट मिल जाएगा, अन्य को यहां पर कोई भी सीट नहीं दी गई है। वहीं अगर जिस तरीके से बात किया जाए वेस्ट बंगाल में आज के दिन अगर चुनाव करा लिया जाए तो कुल 42 सीटों में से एनडीए को यानी भाजपा गठबंधन को 17 से 19 सीटें और इंडिया अलायंस को 22 से 26 सीटें मिलेंगी और अन्य को 0 सीटें मिलेंगी।
वहीं उसने इसके साथ साथ गुजरात का भी सर्वे पेश किया है और गुजरात में अगर आज चुनाव करा लिया जाए तो बीजेपी को 26, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 0, अन्य को 0, यानी 26 की 26 सीटें जो होंगी गुजरात में वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतेगी। और यहां पर उसने एनडीए गठबंधन की भी बात नहीं की, पार्टी वाइज डाटा दिया है। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अगर आज का चुनाव करा लिया जाए तो कुल 48 सीटों में से एनडीए को यानी भाजपा गठबंधन को 27 से 31 सीटें मिल जाएंगी, वह इंडिया गठबंधन को 16 से 20 सीटें मिल जाएंगी और अन्य जो राजनीतिक दल होंगे उनको 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर जिस तरीके से बात किया जाए उड़ीसा की बात कर लिया जाए, उड़ीसा में अगर आज चुनाव हो जाता है तो कुल 21 सीटों में से 5 से 7 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा गठबंधन यानी एनडीए को मिलेंगी, इंडिया गठबंधन जिसे 0 से 1 सीटें मिलेंगी और बीजेडी को 13 से 15 सीटें दिखाई जा रही हैं और अन्य को 0 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लिया जाए वहां पर कुल 11 सीटें हैं और उन 11 सीटों में से एनडीए यानी भाजपा गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिल रही हैं, इंडिया अलायंस को यानी कि 3 से 5 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आज चुनाव हुए तो असम में अगर बात किया जाए तो कुल जो सीटें हैं 14 में से 9 से 11 सीटें बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए जीत रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की बात किया जाए तो 2 से 4 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट रखी गई है। वहीं बात किया जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीटें, टीडीपी को 0 से 1 सीट, जेएसपी को 0, एनडीए को 0 और अन्य को 0 भी रखा गया है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में जो ज्यादा प्रभाव बीजेपी का नहीं दिखाया गया है। वहीं अगर बात किया जाए अगर आज चुनाव कर्नाटका में हो जाता है तो कर्नाटका में बीजेपी 20 से 22 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 6 से 8 सीटें जीतेगी, जेडीएस 0 जीतेगी और अन्य को कुछ नहीं दिया गया है। जबकि अभी कर्नाटका में अगर बात किया जाए कांग्रेस की सरकार बनी है और यहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव में। वहीं बात ही अगर किया जाए केरला की, केरल में अगर देखा जाए 20 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलेगी और वो क्यों मिलेगी वो आप जानते हैं। और कांग्रेस को 11 से 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दी हैं, सीपीएम को 3 से 5, आईयूएलएम को 1 से 2 और अन्य को भी 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही हैं। अगर बात किया जाए तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में कुल 39 सीटों में से डीएमके को 20 से 24 सीटें दिखाई जा रही, कांग्रेस को 10 से 12 दिखाई जा रही हैं, एआईएडीएमके को बात किया जाए 3 से 6 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं बात किया जाए राजस्थान की तो राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, 25 से 24 सीटें यानी 25 में से 25 सीटें जो है वो बीजेपी गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट 0 से 1 रखी जा रही है और अन्य का यहां पर कोई वजूद नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ की जहां अभी चुनाव हुए हैं और छत्तीसगढ़ में अगर एनडीए गठबंधन की यानी बीजेपी गठबंधन की बात किया जाए तो यहां पर कुल 11 सीटें और 11 में से 10 से 11 सीटें जो है बीजेपी गठबंधन को, इंडिया अलायंस जो कि अभी बना नहीं है यानी उसमें तमाम अभी ये जो गठबंधन है वो जमीनी स्तर पर अस्तित्व में नहीं आया है और इसको 0 से 1 सीट दे दी गई है। वहीं अगर बात किया जाए तेलंगाना की तो तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं, 17 में से 3 से 5 सीटें बीआरएस को, एनडीए को अगर यानी बीजेपी गठबंधन की बात किया जाए तो 3 से 5 इसको भी, इंडिया अलायंस को यानी कांग्रेस की वहां भी सरकार भी बनी है और इसको 8 से 10 सीटें और अन्य को 1 सीट दी गई। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो कुल 4 सीटें हैं और एनडीए जो बीजेपी गठबंधन की बात किया जाए तो 3 से 4 सीटें जो है इसको ही मिल रही है, अन्य किसी दल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो कुल 13 सीटें हैं, इस 13 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 4 से 6, बीजेपी को 3 से 5, कांग्रेस को 3 से 5, अकाली दल को 1 से 2 यानी अकाली दल की अगर बात किया जाए तो पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी के साथ इसका गठबंधन है और 1 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 0 सीटें अन्य दलों को मिलेंगी ऐसा बताया जा रहा है। बिहार की अगर बात किया जाए बिहार में 40 सीटें हैं, एनडीए गठबंधन दो यानी कि जो की बात किया जाए 22 से 24 सीटें एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को, कांग्रेस की बात किया जाए, इंडिया अलायंस की बात किया जाए, जो मैं बार बार बता रहा हूं ये गठबंधन अभी जमीनी स्तर पर अस्तित्व में नहीं आया है। 15 से 17 इसमें सीटें इसको दी गई हैं और अगर झारखंड की बात किया जाए कुल 14 सीटें हैं, 14 में से 11 से 13 सीटें बीजेपी गठबंधन को, इंडिया अलायंस को 1 से 3 और अन्य के खाते में 0 सीटें रखी गई हैं।
खास करके दिल्ली की बात कर लिया जाए तो दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन को 6 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया अलायंस को 0 से 1, अन्य को भी 0 सीटें दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की बात किया जाए 29 सीटें हैं, 29 में से एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन को 27 से 29 सीटें दी जा रही हैं और इंडिया अलायंस के खाते में 0 से 1 सीट दी जा रही है। वहीं जिस तरीके से हमने तमाम चीजें, तमाम सर्वे आपके सामने रखा और ये सर्वे देखकर आप साफ तौर पर समझ गए होंगे कि सर्वे का असल मकसद क्या है। जहां जो ऐसे राज्य जहां पर जिनका प्रभाव केंद्र की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इस तरीके के बड़े बड़े जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी गठबंधन का प्रभाव ज्यादा दिखाया गया है। और वहां इंडिया अलायंस की अगर बात किया जाए तो उसे 1 से 2 सीटें और अन्य जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनको 0 सीटें दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया की तरफ से जो परसेप्शन अभी से बनना शुरू हुआ है, ये सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि जो ये परसेप्शन तय हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं देखा अगर जाए तो राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा ये किसी भी परसेप्शन को किसी भी अन्य दल के पास नहीं जाने दिया जाता। साफ तौर पर अगर देखा जाए, वो क्षेत्रीय दल जो अपने क्षेत्र में तमाम तरीके की समस्याओं, अपने लोगों की समस्याओं को लेकर मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको एक विकल्प के तौर पर ये उभरने नहीं देना चाहते हैं। या तो पूरी राजनीति बीजेपी के आसपास घूमनी चाहिए या फिर पूरी राजनीति जो है वो कांग्रेस के आसपास में घूमनी चाहिए। जहां पर कांग्रेस मुख्य धारा में नजर आ रही है वहां बीजेपी जो है विपक्ष में नजर आ रही है और जहां बीजेपी विपक्ष में है वहां कांग्रेस को विपक्ष में दिखाया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के अस्तित्व की बात किया जाए तो आज के दिन पे कांग्रेस का अस्तित्व यहां पर ना के बराबर है। अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में हमेशा से रहा और बेहतर रहा है, लेकिन उनको किसी भी तरीके की कोई भी सीट नहीं दी गई। उस एनडीए अलायंस को बनाकर उसका सर्वे किया गया है, उसका जो एनडीए अलायंस में अभी तमाम तरीके की चीजें, तमाम तरीके की राजनीतिक दल कौन कौन से शामिल होंगे, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस तरीके की कोई चीज अभी फाइनल नहीं हुई है। तो आप इसकी सत्यता पर स्वयं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना सत्य सर्वे होगा। लेकिन अगर बात किया जाए इसके साथ ही साथ ग्राउंड पर जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जब वो जाते हैं तमाम तरीके की समस्याएं देखते हैं और उनको लगता है कि हवा जो है अब बराबरी चल रही है, कहीं ना कहीं वो भी जो है फाइट में नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके के सर्वे आते हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में ये चीज बैठाने की कोशिश की जाती है कि आने वाले समय में पार्टिकुलर इस पार्टी का एक वर्चस्व नजर आ रहा है, ताकि जनता का जो मूड है वो पूरी तरह से उस पार्टी के पक्ष में डाइवर्ट किया जा सके। और इसका प्रभाव जो है वो समय समय पर आपको दिखाई भी दिया हुआ। बहरहाल बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जिस तरीके से दिखाई गई है, उत्तर प्रदेश में 0 से 1 सीट दिखाई गई है और जी इंडिया अलायंस जो अभी बना नहीं है उसको भी तमाम वो जो सीटें दिखाई गई वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जो स्थिति है, जो सर्वे है, उस पर आप अनुमान लगा सकते हो और उससे आप ये तय कर सकते हो कि ये सर्वे कितना ऑथेंटिक है और इस सर्वे का असल मकसद क्या है। जो मकसद है उस मकसद में ये सर्वे कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती हैं कि वो दल जो अपने क्षेत्र में अपने महापुरुषों की लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं, देश के अंदर अपने महापुरुषों की लड़ाई, अपने महापुरुषों का बनाया हुआ संविधान, अपने महापुरुषों की बनाई हुई तमाम जो साख है उसको बचाने के लिए और अपने लोगों की सुरक्षा और के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारत देश की आवाम को समता का एक सबक और समतावादी सरकार देने के लिए, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सबको मजबूत करने के लिए जो चुनाव लड़ रही हैं उनका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश की जा रही है। या तो फिर कहीं से कांग्रेस को मजबूत दिखाया जा रहा है या फिर कहीं पर बीजेपी को मजबूत दिखाया जा रहा है। अन्य राजनीतिक जो दल हैं उनके अस्तित्व पर इस तरीके से सवाल खड़ा किया गया है। अब उन राजनीतिक पार्टियों को शायद जिस तरीके से ये सर्वे निकल कर आया, इसमें कांग्रेस हो चाहे तमाम विपक्षी दल हैं, उनके राजनेताओं को कहीं ना कहीं राजनीति छोड़कर शायद नरेगा में काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अगर सर्वे आएंगे तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर वो भी बड़े सवाल खड़े करेंगी और इस सर्वे पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि इस तरीके के उस इंडिया अलायंस को लेकर आपने सर्वे कर दिया, जो इंडिया अलायंस अभी जमीनी स्तर पर तमाम चीजें उसमें होना बाकी है, कौन कौन से दल शामिल होंगे, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, इस तरीके की तमाम चीजें हैं, तमाम समीकरण बनते हैं, उनके आधार पर ही चुनाव लड़े और जीते जाते हैं।
तो इस तरीके से आप इस गठबंधन को लेकर, इस सर्वे को लेकर और इस सर्वे पर किस तरीके की जो चीजें आपके सामने निकल कर आई उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।